नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ओम बिरला के चक्कर में राहुल सहित 25 सांसदों को मारने की धमकी, भाजपा का घिनौना चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी और किस हद तक गिरेगी, यही देखना अब बाकी रह गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो घिनौना क्रूरता वाली चेहरे हैं वह देश के सामने आ गए। जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो ये वीडियो डाल करके सीधा धमकी दे रहा है इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को और पार्लियामेंट में चुन करके आए हुए 25 महिला सांसदों को कि हम घर में ढूक करके गोली मार देंगे, और सरकार तमाशा देख रही है, प्रशासन चुप है। अब स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है प्रशासन, नहीं तो ऐसे कुछ हो जाए तो स्वतः संज्ञान ले लेता है प्रशासन। राहुल गांधी अगर सरकार को कुछ बोल दे तो स्वतः संज्ञान में आ जाता है, या राहुल गांधी कुछ बयान दे दे तो स्वतः संज्ञान, बड़ी फुर्ती चुस्त दुस्त अपने आप को दिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक क्रूर व्यक्ति जो कैमरे पे बोल रहा है और उसके कमरे में नरेंद्र मोदी, ओम बिरला का तस्वीर लगा हुआ है, अपने आप को हिंदूवादी बताता है, ओम बिरला का भक्त बताता है, करणी सेना का नेता बताता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताता है, और साफ कह रहा है कि घर में ढुक करके हम गोली मार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगता है कि गोडसे का, वह गोडसे से यह लोग बयान दिलवा रहे हैं, इससे आप देशवासी एक बात समझ सकते हैं कि आज यह देश कितने बड़े संकट में है और कैसे व्यक्ति के हाथ में इस देश का बागडोर है। इस बात को बखूबी सोच समझ लीजिए, क्योंकि अगर इस बात को हल्के में लिया तो अभी तक क्या इस देश ने झेला है, आगे जो झेलना पड़ेगा। ऐसी तस्वीर इस देश की राजनीति में कभी भी देखी नहीं गई थी। इस देश की राजनीति जिस गटर में आज है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आरएसएस का अस्तित्व संकट में आता है, तब तब हिंदू और मुस्लिम की घूंटी आम देशवासियों को पिलाई जाती है। यह लोग तब यह भी कहते हैं कि हिंदू महिलाएं 4-5 बच्चे पैदा करें, लेकिन खुद नामर्द है। यह लोग खुद तो शादी नहीं की और ना तो बच्चे पैदा किए, लेकिन दूसरों को, औरतों को, हिंदुओं के यह मशीन समझते हैं, बच्चा पैदा करने वाले। तो किस तरह के पाखंडी यह लोग हैं, यह सोचिए पहले कि इस देश की आबादी में इनका कोई एक योगदान है कि एक बच्चा पैदा करके इन लोगों ने देश के लिए कुछ कर दिया। और दूसरी चीज, यह लोग जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का कोई है जो उस हिंदूवादी और हिंदू मुस्लिम के आंदोलन में शामिल होता है? नहीं। वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तैयार करके नफरत की घूंटी पिला करके अंधभक्त पैदा करते हैं यह लोग, गुमराह करके जात पात में, और अपनी राजनीति और तानाशाही को बरकरार रखने के लिए उसे अपना हथियार बना ले रहे हैं। और वह भोले भाले लोग इनके जाल में फंस जाते हैं।
आज 100 सालों से आरएसएस या घूंटी पिलाता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल तक आरएसएस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल पूरा कार्यकाल उन्होंने चलाया सत्ता का, एनडीए गठबंधन का। उसके पहले भी 13 महीने के थे प्रधानमंत्री, लेकिन 5 साल का सत्ता जो चलाया, आरएसएस का मकसद पूरा नहीं हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए जी रहे थे। जब प्रधानमंत्री बने तो वह अपने आप को आरएसएस का संघी या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं समझते थे। इस देश के आबादी का 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री अपने आप को समझते थे, इसलिए वह आरएसएस को नहीं सुने। उदाहरण के तौर पर आप दर्शक यह ले सकते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो आरएसएस ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आरएसएस के हेडक्वार्टर बुलाया, लेकिन जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं आपके पास इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं संघ का कोई संघी नहीं और भाजपा का कोई नेता नहीं हूं, मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हूं और आपके हेडक्वार्टर में भारत का झंडा नहीं फहराया जाता, इसलिए जब तक प्रधानमंत्री हूं मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं आऊंगा। तो आजादी के 52 सालों बाद उस आरएसएस को, उस नफरती आरएसएस को इस देश का झंडा फहराना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाने के लिए। तब तो यह नफरती लोग भारत का झंडा फहराना, तिरंगा फहराना शुरू किए और यह देशभक्ति की बात करते हैं। तो उस वक्त तक आरएसएस का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था, तो राजनीति सही चल रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार आई, 10 साल चली और उसके बाद इस देश के भाग फूट गए। जो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश की गद्दी पर आया और इस देश को गुमराह किया और इस देश को आज बर्बाद कर दिया, नचनिया बना दिया इस व्यक्ति ने। खुद इजराइल जाकर के नाचते हैं और देश को भी नचवा रहे हैं। और सवाल खड़ा करो, जो व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान नहीं कर सकता, विपक्ष का सम्मान नहीं करता, वह व्यक्ति इस देश की सत्ता पर काबिज रहने के लायक नहीं होता। लेकिन यह लोग चूंकि गोडसेवादी हैं, मनुस्मृति को पढ़ने वाले हैं यह लोग, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष के नेताओं को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, जबकि इसके गुनहगार नीतीश नायडू और शिंदे भी हैं, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से यह सरकार है। एक बार इनकी सत्ता हाथ से चली जाए, यह सब गिदर भपकी वाले किस बिल में ढुक जाएंगे यह नजर नहीं आएंगे कहीं। इनकी औकात इतनी सी है, हैसियत और साहस। डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी सही कहते हैं कि यह डरपोक लोग हैं, इनसे डरो मत, सीना तान के खड़े हो जाओ, यह बिल में ढुक जाएंगे। ढुक तो रहे हैं। 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाने वाला चाइना के सामने आंखें फूट जाती है और 56 इंच का सीना अमेरिका के सामने चकनाचूर हो जाता है, ट्रेड डील कर बैठता है। वजह जानते हैं? एप्स्टीन फाइल। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस यह आरोप लगा रही है। कई सारे सबूत इसके मिल रहे हैं, लेकिन शर्म और हया उसे आती है जिसकी थोड़ी सी भी कोई इज्जत हो। जब इज्जत ना हो तो शर्म और हया किसी काम की नहीं होती। आज यह सरकार पूरी तरह से फंस और जकड़ गई है, चंगुल में फंस गई है। अपने चरित्र पर पर्दा डालने के लिए और इस देश को गुमराह करने के लिए यह सरकार कहीं न कहीं अमेरिका के सामने सरेंडर है। इस बात का खुलासा जब विपक्ष कर रहा है तो फिर
इसे मिर्ची बड़ी तीखी लग रही है और उसके बाद यह मारने की धमकी तक बात आ जा रही है, घर में गोली घुसकर मारेंगे की बात आ जा रही है। आरएसएस और भाजपा या बाकी इन संगठनों जो अपने आप को कर रही फड़ रही क्या क्या बजरंग दल फदरंग दल क्या क्या कहते हैं, किसी ने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है? यह नफरत की भाषा बोलने वाले, इनके खानदान ने कभी इस देश के लिए जान गंवाई है? इस देश के लिए, इस देश के भले के लिए? लेकिन यह नफरतबाज लोग यह नहीं जानते कि जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को यह बात कह रहे हैं, उसके खानदान ने अपनी जानें गंवा दी है इस देश के लिए, उसे वह धमका रहे हैं। और आज राहुल गांधी के साथ यह देश मजबूती से खड़ा है और यह सरकार जकड़ी हुई है। यह बात सच है कि नीतीश नायडू को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यह कायरों में गिने जाएंगे और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन कहलाएंगे जो इस सरकार को सपोर्ट करते हैं, जो देश को बर्बाद कर रहा है और पाखंड की आग में झोंक रहा है, जिसके चरित्र एप्स्टीन फाइल से उजागर हो गए हैं और आरएसएस का पूरा चेहरा और भाजपा का विश्व के सामने आकर के खड़ा हो गया है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आरएसएस और भाजपा का अस्तित्व दांव पर है। जो हिंदुत्व और जो देशभक्ति का पाठ या पढ़ा करके इस देश पर 100 साल से नफरत का बीज बो रहे थे, वह पूरा चंद दिनों में खुल करके देश के और विश्व के सामने आ गया। इनका देशभक्ति, इनका देश विकास कर रहा है, इनका हिंदुत्व दुनिया के सामने इनके चरित्र आ गए हैं और जब अपने अस्तित्व को खत्म होते हुए यह देख रहे हैं तो फिर यह मारने मराने की धमकी पर आकर के उतार हो गए। हालांकि जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता ने दिया उसकी औकात जीरो की है, जीरो की। एक कप चाय भी हुआ अपने पैसे का नहीं पीता होगा, लोगों को धमका करके पीता होगा। लेकिन इस सरकार के सह पर और वह प्रशासन कौन सी बिल में ढुक गया है, किस दलाली में लग गया है कि वह स्वतः संज्ञान नहीं लिया और न्यायपालिका इस देश का सो रहा है, जो किसी काम का नहीं रहा, जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, जो प्राइम मिनिस्टर के बाद शैडो पीएम कहा जाता है, उसको सीधे खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहा हो कोई व्यक्ति और वह न्यायपालिका सो रहा है। लानत है ऐसे न्यायपालिका पर। इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और ऊपर वाला हिसाब सबके साथ बराबर करता है। नीतीश नायडू के लिए भी वही हाल होगा जो आज विपक्ष के लिए किया जा रहा है, वही नीतीश नायडू पर भी लागू होगा। फैसला नीतीश नायडू को करना है क्या करेंगे। लेकिन सौभाग्य है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के इस सरकार का मुकाबला कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वही इंडिया गठबंधन जिसे इस देश ने विकल्प माना था इस नफरती सत्ता का, उसने अपने स्वार्थ में इस हद तक इस सरकार को आने दिया और कहीं न कहीं उसी के पर्दे के पीछे से दिए सपोर्ट से यह सरकार आज यह सारी चीजें कर रही है। अन्यथा यही एकजुटता 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी बनी रहती तो यह सरकार आज तक टिक ही नहीं पाई होती और आज यह नौबत देश पर नहीं आती। आज इस देश का सम्मान इस सरकार ने खो दिया और इस देश के नाम पर थुकवा रही है यह सरकार अपने कर्मों के वजह से, जो कि मेरा देश, मेरा भारत महान कहा जाता था।
इसने गोट से वादी पैदा कर दी है। सोचिए कि किस हद तक यह सरकार जा रही है। उसके बाद भी नीतीश नायडू को दिखाई नहीं दिया, नहीं जानते थे। लेकिन देखते हैं, वक्त बहुत बलवान होता है, आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूं। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।